हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। यह वीडियो होगा आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल से रिलेटेड। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्कोहल के बारे में पढ़ा रखा, पूरा कंप्लीट करा दिया है। जो भी रिएक्शन थे उसके बारे में या आगे होगा आपका एल्कोहल का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं हमारे चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर है आपका एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। चैप्टर हमारा है एल्कोहल, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये हमारा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर का हेडिंग है, ठीक है। इसमें हमने आप लोग को फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल के बारे में कवर करा रखा है। ये लेक्चर होगा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल के बारे में। इसमें पहला रिएक्शन हम लोग देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी आपके एल्कोहल के दो टाइप से हम पढ़ते हैं, इसको दो कैटेगरी में बांट कर पढ़ सकते हैं। पहला होता है आपका एल्कोहल पहला आपका होता है जब एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है। एल्कोहल आपका जब न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करे, ठीक है। एल्कोहल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होता है, देखिए न्यूक्लियोफाइल की तरफ जब एल्कोहल बिहेव करता है तो क्या करता है कि जैसे एल्कोहल का आप ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ROH, तो यहाँ से H निकल जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें क्या मिलता है, RO प्लस और RO माइनस प्लस H प्लस, ये हमारे प्रोडक्ट मिलते हैं। इस तरीके से हमारा एल्कोहल जब न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है तो यहाँ से ओनली H निकलता है। और जब एल्कोहल आपका दूसरा क्या होता है, आपका एल्कोहल behave as इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करता है तो हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन में क्या होता है, एल्कोहल का ROH होता है, ठीक है। तो यहाँ से H का बॉन्ड फिर OH आपका बाहर निकल जाता है और साथ ही साथ आपको बना देता है R प्लस और प्लस OH माइनस। ये हमारा रिएक्शन का मेथड होता है इस तरीके से। तो इसमें हमारी, ठीक है, तो यहाँ इसको नोट करें, ठीक है। इसके बाद हम इसमें एसिडिटी के बारे में जानते हैं। एक चीज जानिए कि एल्कोहल होता है वो आपका एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, एल्कोहल और एसिडिक। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि एल्कोहल दो टाइप के हो, एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी को हम दो टाइप से बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला जब न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करे और दूसरा आपका होता है जब इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करे। इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा तो आपका OH बाहर निकलता है और जब न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है तो ओनली H बाहर निकलता है। ये आपका ओनली H बाहर निकलता है। इस तरीके से ये रिएक्शन होता है इसमें आपके, ठीक है। आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम आगे देखिए स्टार्ट करेंगे। एल्कोहल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, जब एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है तो हमारे कौन कौन से रिएक्शन होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एल्कोहल दो तरीके से बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो इसमें पहला होगा आपका, हमारा हेडिंग डालिए एल्कोहल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। जब एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है तब हम क्या रिएक्शन बनता है। तो हमारा हेडिंग होगा एल्कोहल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा रिएक्शन होता है एल्कोहल जब न्यूक्लियोफाइल की तरफ। इसमें पहला रिएक्शन हमारा होता है रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल्स। इसमें क्या होता है, देखिए मेटल्स आपके कौन कौन से मेटल होते हैं। आपको इलेक्ट्रो, जैसे मान के चलिए आपके पास कोई भी मेटल है, जैसे कि आपके पास मेटल है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ETC। बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं, उनके साथ जब रिएक्शन एल्कोहल करता है तो हमें कैसे कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं इसके बारे में ये पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका एल्कोहल मेन प्रोडक्ट है, ठीक है, एल्कोहल है, एल्कोहल, ठीक है। जब ये मेटल के साथ, ठीक है, मेटल के साथ जब रिएक्शन करता है, मेटल्स के साथ जब रिएक्शन करता है तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है इसके बारे में देखिए। तो क्या करता है कि एल्कोहल RO, ठीक है, ROM, यानी ROM मेटल को हम M से डिनोट करते हैं, तो ROM प्लस H प्लस बाहर निकल जाता है। इस तरीके से रिएक्शन करता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ROH हम यहाँ पे बता दिए, ठीक है, ठीक है। मेटल एपॉक्साइड इसको पढ़ते हैं, एल्कोक्साइड, ठीक है, एल्कोक्साइड बनाता है, ठीक, एल्कोक्साइड या मेटल ऑक्साइड भी इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एल्कोक्साइड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे कि आपके पास एल्कोहल है, ठीक है, आपके पास ROH एल्कोहल है, ठीक, ROH प्लस सोडियम है, ठीक है। तो क्या करेगा,
इसका H बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, RONA, RONA, ये यहाँ से H को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। H बाहर निकल जाएगा और Na इसकी जगह आके बढ़ जाएगा, प्लस आपको बनेगा H प्लस। ये हमारा रिएक्शन होता है RONA, ठीक है। आप एल्केन है, ऑक्सीजन RO और प्लस Na, RONA और H प्लस बाहर निकल गया। तो इस तरीके से देखिए ये रिएक्शन इस तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम आगे एग्जांपल बताते हैं, सारी चीजें क्लियर होती जाएंगे कि एल्कोक्साइड कैसे बनता है। तो इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। जो भी नोट नहीं करे पॉज करके नोट कर लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए बताते हैं इसके बारे में क्या होता है। जैसे कि देखते हैं हम क्या होगा कि देखिए एल्कोहल, इसमें मान के चलिए हमारे पास एक हमने मेथेनॉल ले लिया, ठीक है। CH3OH हम मेथेनॉल ले लेना है, ठीक। आप इसमें से कोई भी मेटल ले लीजिए, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेटल होते हैं, ठीक है। सिल्वर होता है, कॉप और बहुत होते हैं, मरकरी होती है, सारी चीजें होती है। देखिए मेथेनॉल हो गया हमारा, ठीक है। ये एल्कोहल है टाइप का 1 डिग्री एल्कोहल है, मेथेनॉल हो गया। इसका रिएक्शन हम इसमें से किसी भी प्रोडक्ट के साथ, किसी भी मेटल के साथ करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम सोडियम के साथ करा रहे हैं, Na के साथ, Na सोडियम के साथ करा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा CH3OH। तो हमें क्या बनेगा, CH3ONA बनाएगा, ठीक है। प्लस H प्लस बाहर निकल जाएगा, एसिडिक नेचर बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये एग्जांपल पहला था। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मान के चलिए CH3CH2OH, ये आपका एथेनॉल है, प्लस हम इसमें से यहाँ से पोटेशियम ले ले रहे हैं। पोटेशियम के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें क्या करेगा, CH3OK, ठीक है। CH3OK यहाँ नहीं, यहाँ पर मान के एथेनॉल बनाएगा, CH3OK प्लस H प्लस। इस तरीके से हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसको क्या पढ़ेंगे, मेथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन, सोडियम मेथन सोडा ऑक्साइड है, ठीक है। मेथन, ठीक है, एल्कोक्साइड बना दिया, ठीक है। और ये एथेनॉल है, ये भी एल्कोक्साइड में, पोटेशियम एल्कोक्साइड है, ये सोडियम एल्कोक्साइड होगा, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड होगा, मेथॉक, इसका नाम सोडियम मेथॉक्साइड होगा, इसका पोटेशियम मेथॉक्साइड, पोटेशियम मेथॉक्साइड। इस तरीके से रिएक्शन होता है, और प्लस H प्लस बाहर निकल जाए, आपका एथेनॉल है, एथेनॉल। इस तरीके से आप किसी भी मेटल को रख के इसकी जगह रिएक्शन आप करा सकते हैं, आपको एल्कोक्साइड मिल जाएगा। इस तरीके से ये आपका होगा मेथेनॉल, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब इसको नोट करिए, फिर हम अगला रिएक्शन आपको पढ़ाते हैं इसके बारे में। जब एल्कोहल आपका न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है तो हमें क्या मिलता है। तो अगला रिएक्शन हमारा क्या होगा, अगला होगा आपका कि रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। दूसरा रिएक्शन होगा हमारा, ये हमने पढ़ा दिया। दूसरा रिएक्शन क्या होगा, बी रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। हमारे रिएक्शन का नाम क्या होगा, देखिए यहाँ पे बता दे रहे हैं, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, एस्टेरिफिकेशन भी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जब एल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हैं तो हमें एस्टर मिलता है, इसलिए इसको एस्टेरिफिकेशन भी बोल सकते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। ये आपका हो गया एस्टेरिफिकेशन। इसमें क्या होता है, देखिए इस रिएक्शन में हमें ये मिलता है कि जब एल्कोहल का रिएक्शन, एल्कोहल हो गया प्लस एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम किसमें, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन एस्टर के एल्कोहल के साथ करा रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, एस्टर मिलता है, एस्टर प्लस बाकी जो भी बाय प्रोडक्ट मिल जाते हैं, बाय प्रोडक्ट, ठीक है। ये हम बता रहे हैं, ठीक है, बाय प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो एल्कोहल का आपका स्ट्रक्चर ROH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का RCOOH होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं RCOOH, ठीक। इसको ऐसे भी हम ओपन करके ओपन चेन में लिख सकते हैं। हमें मिलता है RCOOR। इस तरीके से हमारा देखिए एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H लगा हुआ O के बाद, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये एल्केन आके लग जाता है, ये एल्केन आपका इसके साथ जुड़ जाता है और प्लस बाई प्रोडक्ट आपके बन जाते हैं OH, ठीक है, H2O प्लस बन जाता है। मान लीजिए बाई प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ पे H2O मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा बाई प्रोडक्ट न लिखिए आप, यहाँ पे वाटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वाटर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाटर, ठीक है। तो ये हमारा ये रिएक्शन का मेथड होता है। इसको नोट करिए, हम एग्जांपल बताते हैं, फिर और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा आप लोग को, ठीक है।
तो इसको नोट कर लिए होंगे, जो भी नोट नहीं किए होंगे पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक। देखिए अगला रिएक्शन हम बता रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके पास ये मेथेनॉल है या एथेनॉल ले लीजिए, CH3CH2OH प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, आप CH3C11OH मेथॉक्सी, ठीक है, हो गया। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, मेथॉक्सिलिक एसिड। आप प्लस इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या करेगा, देखिए यहाँ पे CH3 है, CH3C11O, यहाँ से C2H5 प्लस H2O, तो ये आपका क्या बना, देखिए ये आपका एथॉक्सी मेथॉक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका ये पहला प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ये इस तरीके से। दूसरा एग्जांपल देखिए, आपका एल्कोहल है कार्बोक्सिलिक मेथॉक्सिलिक एसिड, और उसके बाद सब देखिए CH3CH2 मेथेनॉल को ले ले रहे हैं, एक और मेथेनॉल ले ले रहे हैं, CH, ठीक है, OH प्लस CH3CH2C11OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पे CH3CH2C11OCH3 प्लस H2O, इस तरीके से हमारा मेथॉक्सिल एस्टर बन जाता है। ये आपका एस्टर हो गया, ठीक है, और ये आपका H2O पानी हो गया, ठीक है। इसका क्या होगा, ठीक है, मेथॉक्सिलिक एस्टर आपका बन गया, ठीक है, एथिल मेथिल ईथर, ठीक है, एस्टर होता है। इस तरीके से ये आपका प्रोपेन एस्टर बनता है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसको नोट करिए। फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन, जब एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करता है तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। नोट कर लिए होंगे, जो नोट नहीं किए होंगे एक बार पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे। यहाँ तक आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। आइए बताते हैं अगला रिएक्शन के बारे में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। एसिडिटी के बारे में जान लीजिए। अगला चीज, एल्कोहल जब न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है तो एक एसिडिक नेचर में होता है। एसिडिटी का क्या होता है, देखिए एसिडिटी के तौर पे जब करता है तो हम क्या करता है, एसिडिक मीडियम में होता है एल्कोहल। जैसे एसिडिटी, ये आपका तीसरा रिएक्शन होगा एसिडिटी में। इसमें क्या होता है, देखिए जब एल्कोहल एसिड की तरह कैसे बिहेव करता है, जैसे मान के चलिए आपके पास ROH है, यहाँ से क्या करेगा, H प्लस डोनेट कर देगा, डोनेट H प्लस, ठीक है, H प्लस। इस तरीके से ये रिएक्शन ऐसे भी तो हो सकता है, आप मान के चलिए एनाइन की तरह बिहेव करेगा, RO माइनस प्लस H प्लस हो जाता है, तो ये आपका RO माइनस होता है, ये एक एनाइन ही तो बनता है ना, एनाइन, और एक केटायन होता है, केटायन, ठीक है, केटायन। तो इस तरीके से इसका कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, एनायन बनता है, ठीक है। जब RO माइनस और H प्लस बन जाता है, एक एनायन बनता है, एक केटायन बनता है। तो H प्लस जो भी डोनेट कर, देखिए जो भी एसिड, ठीक है, आपके पास H प्लस डोनेट करे, उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर। एसिडिटी का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है। एसिडिटी का जो ऑर्डर होता है उसके बारे में देखिए, यहाँ तक आप लोगों ने क्लियर हो गया। देखिए यहाँ बता दे रहे हैं, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, इस तरीके से ये रिएक्शन होता है, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनायन। और फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। और प्लस ये भी होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन क्या होता है, देखिए स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है, ये स्टेबिलिटी ऑफ एनायन या ऐसे इस तरीके से, तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है, विद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I या -M या -H इफेक्ट, ठीक है, अपॉन, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I -M या -H होता है, ठीक है। उसके बाद से और इनवर्सली क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ एनायन 1 अपॉन +M +I एंड +H होता है इनवर्सली। ये चीज है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, ठीक है। इस तरीके से ये चीजें क्लियर हो गई। -I इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, क्योंकि हमने ये देखिए
ये सारी चीजें हमने जीओसी में कवर करा रखी है, जिसको इंडक्टिव मेजोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन में प्रॉब्लम हो वो वहां से देख सकते हैं। वैसे हम यहाँ पर जो भी बेसिक चीज यहाँ पे जिस चीज की नीड है उसके बारे में हमने क्लियर कर दिया एसिडिटी के बारे में, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम अगले टाइप के बारे में देखते हैं, ठीक है। कि जब एल्कोहल आपका न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है तो हमें किस तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। आइए बताते हैं इसके बारे में क्या क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होगी। एसिडिटी की तरह जब बिहेव करता है तो हमें क्या चीजें होती है क्लियर होगा। फिर जब न्यूक्लियोफाइल में जो भी एल्कोहल जब न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है तो हमें कौन कौन से रिएक्शन मिलते हैं। पहला होता है आपका रिएक्शन विद मेटल, दूसरा होता है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एस्टर मिलता है, ठीक है। जब एल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हैं तो हमें एस्टर मिलता है। और उसके बाद एसिडिटी की नेचर ऑफ एसिडिटी क्या होती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि देखिए जैसे ही आप माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा एसिडिटी का नेचर बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी। माइनस आई, माइनस एच और माइनस एम, ये चीजें जब बढ़ेंगी तो आपका एसिडिटी बढ़ेगा। और जब प्लस एम, प्लस आई और प्लस एच बढ़ेंगे तब एसिडिटी कम होगी। इस सिचुएशन में ये सारी चीजें, यहाँ तक हमने एल्कोहल का भी नेचर जब न्यूक्लियोफाइल की तरह होता है तब हमारे सारे रिएक्शन जो भी है उसको कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट आपका होगा एल्कोहल जब इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा तब हमारे कौन कौन से रिएक्शन होंगे। तो दूसरा टाइप पढ़िए, दूसरा टाइप देखिए, नोट करिए दूसरा टाइप। एल्कोहल एल्कोहल बिहेव एल्कोहल देखिए सॉरी हाँ आइए देखते हैं। दूसरा आपका होगा बी एल्कोहल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल तो हमने एल्कोहल जब इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करता है तो हमें क्या होता है कि जब एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करता है तो हमें OH बाहर, आर OH में से आपका R प्लस और प्लस OH माइनस बनता है, ठीक है। OH माइनस बनता है, ये आपका रिएक्शन का मेथड होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ से बॉन्ड फ्यूजन होता है, ठीक है, होमोलिटिक। इस तरीके से आपका R प्लस OH माइनस बनता है, ये आपका रिएक्शन का मेथड होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमें इसमें कौन कौन से रिएक्शन आते हैं। तो पहला रिएक्शन आपको होता है, ठीक है, इसको यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हम पहला रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें। पहला रिएक्शन आपका रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड, रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। देखिए रिएक्शन रिएक्शन विथ फास्फोरस फास्फोरस हैलाइड। इस सिचुएशन में क्या होता है, इसमें आप टू टाइप के रिएक्शन पढ़ते हैं। पैसा रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड में आपका दो टाइप का रिएक्शन होता है। एक आपका होता है PX3 के साथ, PX3 और PX5, यानी फास्फोरस टेट्राहैलाइड के साथ रिएक्शन और फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो जब टेट्राहैलाइड के साथ रिएक्शन, तो इसमें पहला पार्ट आप लोग देखिए, फास्फोरस हैलाइड में क्या होता है आपका X की जगह पे आप क्या रखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये आपके हैलोजन ग्रुप होते हैं। फास्फोरस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ रिएक्शन। तो आप यहाँ पे नोट करिए, हम देखते हैं। पहला पढ़ेंगे आप रिएक्शन विथ, इसमें ये पढ़िए रिएक्शन विथ फास्फोरस टेट्राहैलाइड, फास्फोरस टेट्राहैलाइड, यानी जब फास्फोरस PX3 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, एल्कोहल का रिएक्शन PX3, तो हमें क्या मिलता है, देखिए एल्कोहल और PX3, एल्कोहल यहाँ पर एल्कोहल प्लस PX3 जब रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलता है, देखिए ROH और मान के चलिए ROH और PX3, तो आपका क्या करेंगे H3PO4, ठीक है, RH3 एल्किल हैलाइड प्लस आर्थोफास्फोरिक H3PO3, फिर आर्थोफास्फोरिक एसिड मिलता है। इस तरीके से ये आपका रिएक्शन होता है। ये आपका ये होता है एल्कोहल जब फास्फोरस टेट्राहैलाइड के साथ रिएक्शन करता है, एल्किल हैलाइड यानी RX और प्लस H3PO3 बनाता है। ये रिएक्शन आपका जब टेट्राहैलाइड के साथ रिएक्शन होता है। इसको नोट करिए, फिर हम इसका एग्जांपल बताते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा ये रिएक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए इसके बारे में बताते हैं आपको। एग्जाम्पल देखिए आपका एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास ये आपका मेथेनॉल है CH3OH, ठीक। आपके पास PCl5
PCl3 सॉरी PCl3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा देखिए, यहाँ पे क्या करेगा, ये आपका PCl3 CHCl3 बना लेगा, CH3 ठीक है, CHCl3 ठीक है, अब प्लस H3PO4 H3PO3 आर्थोफॉस्फोरिक एसिड OH है, तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे PH3, उसके बाद इस तरीके से आपका CHCl3 CHCl, ठीक है, ये एल्किल क्लोराइड, तो इसको मेथिल क्लोराइड बनेंगे, मेथिल क्लोराइड आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है। इसको नोट करिए, फिर और एग्जांपल बताते हैं, फिर अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा क्या रिएक्शन होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया हो, जो नोट नहीं किया हो पॉज करके एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है। अगला देखिए, जैसे मान करके चलिए आपके पास प्रोडक्ट, आपके पास जैसे ये आपके पास एथेनॉल है, CH3CH2OH, ठीक, CH3CH2, आप यहाँ पे HF ले लीजिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लीजिए, ठीक है, HF ले लीजिए। जब ये क्या करेगा, आपका बनाएगा, देखिए एथेन CH3 CH2 और फ्लोराइड, F इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो एथिल फ्लोराइड बनाएगा, एथिल फ्लोराइड प्लस H3PO3, ठीक है। इस तरीके से हमारा रिएक्शन क्लियर होता है, ठीक है। PF3 होगा, सॉरी PF3, ठीक है, ये हमारा रिएक्शन इस तरीके से होता है, ठीक है। H3PO3, ये रिएक्शन इस तरीके से कंप्लीट होता है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जब PCl3 मतलब PX3 यानी फास्फोरस टेट्राहैलाइड के साथ जब अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एल्किल हैलाइड और आर्थोफॉस्फोरिक एसिड मिलता है। साथ ही साथ इसको नोट करें, फिर हम इसका दूसरा टाइप बताते हैं। दूसरा टाइप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी दूसरे टाइप में। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, जिसको नहीं क्लियर होगा पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए, रिवाइंड करके वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हमने सारी चीजें एकदम इजीली तरीके से बताया है, ताकि कोई प्रॉब्लम किसी को ना हो, जो कुछ ना पढ़ा हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, उसको भी सारी चीजें क्लियर हो जाया करेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा टाइप इसमें क्या होता है, दूसरा टाइप होता है रिएक्शन विथ PX5 यानी फास्फोरस पेंटाहैलाइड। इसको क्या पढ़ते हैं, फास्फोरस पेंटाहैलाइड, जब रिएक्शन फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए इस तरीके का रिएक्शन हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि आपके पास एल्कोहल है, एल्कोहल, ठीक, एल्कोहल प्लस PX5 फास्फोरस पेंटाहैलाइड, जब इसका रिएक्शन कराए तो हमें क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड प्लस एल्किल हैलाइड हो गया प्लस HCl प्लस POCl3 फास्फोरस टेट्राक्लोराइड। इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि एल्कोहल ROH है, ठीक, और PX5 है, तो क्लियर हो गया, एल्किल हैलाइड यानी RX और HCl प्लस POCl3 बनता है। इस तरीके से हमारा रिएक्शन का मेथड होता है, ठीक है। इसको नोट करें, फिर हम इसका एग्जांपल बताते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, बाकी चीजें हम बता रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू, तो सारी चीजें क्लियर हो जाया करेंगे, ठीक है। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे CH3 CH2 और Br ले लीजिए, एथिल ब्रोमाइड प्लस एल्कोहल रहेगा, एथेनॉल होगा, ठीक, और PBr5, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब इसका रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 और Br प्लस POBr3 प्लस HBr मिल जाएगा, ये इस तरीके से हमारा रिएक्शन होगा। जो भी रिएक्शन होगा बैलेंस कर सकते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, एथेनॉल प्लस पोटेशियम फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड
प्लस एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड प्लस फास्फोरस टेट्रा, फास्फोरस आर्थोफास्फोरस टेट्रा ब्रोमाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो देखिए हमें ये बता रहे हैं कि अभी जब एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है तो इसमें और सारे रिएक्शन है। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी बचे हुए पढ़ेंगे, बाकी जो भी रिएक्शन है उसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आप सारी चीजें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो साथ ही साथ आपको जो भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बता दिया कीजिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे, सारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बता दिया करें। ठीक है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सारी चीजों को बता दिया करें। और साथ ही साथ आप लोग चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए और सपोर्ट करिए। और जो भी देखिए हम लोग 15 फरवरी तक पूरा जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको खत्म कर देंगे, उसका आप लोग टेंशन ना लीजिए, हम उसको जब जिम्मेदारी है पूरी चीजें कवर करके आप लेक्चर हमारा जो भी बचा हुआ पार्ट है वो कवर हो जाएगा एल्कोहल का। उसके बाद से हम लोग फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद से ईथर के बारे में। इस मतलब ये समझिए कि हम इसमें 3 से 4 लेक्चर में हम सारी चीजें कवर करके पूरा फाइनल कर देंगे। तो सपोर्ट को बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।